आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको मैंने बताया नहीं था क्योंकि आपने पूछा भी नहीं। मेरे को लगा आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को अभी फीलिंग आ रही है कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख लो इसको और फिर कर लेना इसको, ठीक है। एटम्स में आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी ज़िंदगी के अंदर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एक एटम का एक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। वो पीरियोडिक टेबल, एक उनकी पूरी एक बुक होती है, यानी कि एक समझ लीजिए एक बड़ा सा पेज है, उसमें सारे एलिमेंट्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब लिखा हुआ है उन सब के बारे में। तो उनको एक नंबर दिया जाता है, उनका एक रोल नंबर जैसे आपकी क्लास में होता है वैसे उनका एक नंबर होता है, और वो उनका नंबर होता है एक फिक्स नंबर, जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। ऐसे ही उनका एक वज़न होता है फिक्स, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को सिंबल होता है, एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए, और एटॉमिक नंबर का होता है जेड। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन्स के जितने भी प्रोटॉन हैं उस एटम में, उसको प्लस करना होता है। प्रोटॉन क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, उसके पहले देख लीजिए एटॉमिक मास कैसे निकलता है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके निकलता है। एक एटम कैसा होता है, इस तरीके से कुछ गोल गोल होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो ये है, इसको मैं कहता हूं न्यूक्लियस, और ये जो है ये हैं ऑर्बिट्स। ध्यान रखेंगे, ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो यहां पे मैंने बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो कम और ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, इसमें से निकलते भी रहते हैं और कम भी ज़्यादा होते जाते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं एक साथ घुल के। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो, ये समझ लीजिए आप अपने लेवल पर कि ये कभी चेंज नहीं होंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपको काउंट करने हैं। मान लीजिए कि ये एटम होता ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एटम के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 8 और न्यूट्रॉन होते हैं 8। इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है उसका 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। इसको हम लिखते हैं नीचे, और एटॉमिक मास जो होता है उसको लिखते हैं ऊपर। एटॉमिक मास मतलब इन दोनों को जोड़ करके, यानी कि 16। समझ गए आप? ये होता है हमारा लिखने का तरीका। किसी भी मेटल के लिखने का तरीके को ऐसे कहते हैं। मान लीजिए एक्स मेटल है, इसका जेड नीचे आएगा और ए ऊपर आएगा। समझ गए आप? तो इस तरीके से लिखा जाता है उसको। अब इसको ए को इधर लिखो, इस तरफ लिख लो या इधर, कोई मतलब नहीं है। जेड को इधर लिख लो या इधर, कोई मतलब नहीं है, पर होना चाहिए नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर होना चाहिए एटॉमिक मास। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक टर्म आपकी में दी हुई है जिसे कहते हैं आइसोटोप्स, मतलब कि टॉप में गड़बड़ी। टॉप में गड़बड़ी मतलब आप हिंदी में याद रखिएगा, टॉप में गड़बड़ी है आइसोटोप्स मतलब, ठीक है। देखिए, या तो गड़बड़ी समझ लीजिए या यूं कह लीजिए कि वो सेम है। आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, है ना। टॉप्स मतलब कि टॉप, टॉप मतलब किसी भी एटम है नीचे और ये टॉप, ये जो है ना इसे कहते हैं टॉप। तो अगर टॉप में गड़बड़ी है या फिर टॉप सेम है, गड़बड़ी का मतलब आप समझ लीजिए सेम, तो उसे कहते हैं आइसोटोप। मान लीजिए कि किसी मेटल में लिखा हुआ है, किसी मेटल का ऊपर का नंबर 10 है, नीचे 9 है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, नीचे का 5 मानिए बेहतर रहेगा। और किसी और मेटल को देखता हूं मैं जो कि Mn है, Mn भी छोड़िए, n ले लीजिए, और उसके ऊपर यहाँ पर सेम है लेकिन नीचे डिफरेंट है। इसका मतलब नीचे तो डिफरेंट है, जो कि होना भी चाहिए। अलग अलग मेटल हैं, अलग अलग मतलब मेटल नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटम है, ठीक है। अलग अलग एटम है तो अलग अलग एटॉमिक नंबर, उनका रोल नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन उनका जो मास है वो बराबर कैसे हो गया? तो इसे कहते हैं टॉप में गड़बड़ी, या फिर कहते हैं सेम हो गया, इसलिए आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप इन्हें कहा जाता है जिनका टॉप सेम होता है पर ये जो है एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। तो इसके लिए आप कह सकते हो सेम, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास मतलब ए और एटॉमिक नंबर मतलब जेड।
तो ये आपकी एक डेफिनेशन जैसा समझ लीजिए, आप बुक में से पढ़ लेंगे, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। आइसोटोप्स यही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है एक आइसो बार्स, है ना। बार मतलब कि ऊपर तो अलग अलग होगा लेकिन नीचे सेम होगा, तो वो अलग होता है। आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना बता चुका हूँ। आइसो बार भी हुआ मैं देखूंगा, हुआ तो बता दूंगा। वैसे आप समझ लीजिए आइसो बार बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ऊपर का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, नीचे वाला सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, कल भेज दूंगा क्वेश्चंस, और आप मैच कर लेना। जो सेम होंगे उनको मत करना, जैसे कि जो आपने पहले कर लिए होंगे वो मत करना, और जो नए नए क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।